Histology of ovary and oogenesis. ओवरी फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, यही मुख्य जननांग है। जैसे पुरुष में मुख्य जननांग टेस्टिस, ठीक उसी प्रकार फीमेल में मुख्य जननांग ओवरी। ओवरी यह पुरुष के टेस्टिस के विपरीत शरीर के बाहर न स्थित होकर के शरीर के भीतर उदर गुहा में वृक्क के कॉफ के नीचे श्रोणि भाग में पेल्विक रीजन में और पीछे की साइड में स्थित होती है। यह बादाम की गिरी के शक्ल की 2 सेंटीमीटर लंबी और लगभग 8 मिलीमीटर मोटी रचना होती है। यह ठोस होता है, 2 की संख्या में पाया जाता है। यह पीछे की साइड में, श्रोणि भाग की पीछे की साइड में लिगामेंट के द्वारा यह एक जगह स्थिर होती है, गर्भाशय से जुड़ी होती है, साथ ही साथ पेल्विक रीजन के पीछे की साइड में अटैच होती है, ये जगह स्थिर रहती है। इसमें एक दबा हुआ स्थान होता है, गड्ढा होता है, जिसको हाइलस बोलते हैं। यह हाइलस ओवरी का वो प्लेस होता है जहाँ से आर्टरी, वेन, परितंत्रिकाएं प्रवेश पाती हैं। ओवरी की भीतरी बनावट, आंतरिक रचना, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर समझने के लिए ओवरी का टीएस कहा जाता है। तो ये टीएस ऑफ मेमेलियन ओवरी है, जिसमें इसकी भीतरी रचना दिखाई गई है। क्या कि हमने बताया आपको कि ओवरी ठोस रचना होती है, इसके ऊपर बाहर 3 अस्तर होते हैं। त्रिअस्तरी खोल से ये घिरी हुई रचना होती है। इसमें बाहर सबसे बाहर पहला अस्तर होता है, जिसको विसरण पेरिटोनियम बोला जाता है। इस विसरण पेरिटोनियम के नीचे कोशिकाओं का इकहा अस्तर होता है। ये कोशिकाएं घनाकार होती हैं, क्यूबॉइडल होती हैं, घनाकार होती हैं। इनको जर्मिनल एपिथेलियम कहा जाता है। और जर्मिनल एपिथेलियम से भीतर की ओर संयोजी ऊतक का बना हुआ तीसरा अस्तर होता है, जिसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोला जाता है। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया से घिरा हुआ भीतर का संपूर्ण भाग सामूहिक रूप से स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा ये 2 भागों में बटा होता है। बाहर परिध की ओर, जिसको कार्टेक्स बोलते हैं, और बीच का भाग ये मेडुला कहा जाता है। तो मेडुला वाले रीजन में ये ब्लड वेसल्स, आर्टरी और वेन, सारी तंत्रिकाएं, लिम्फ, ये सब पाए जाते हैं। बट इसके परिध वाले भाग में, कार्टेक्स वाले भाग में ये प्राइमरी फॉलिकल्स पाए जाते हैं। होता क्या है, इनमें oogenesis की प्रक्रिया होती है। तो oogenesis ये है क्या? जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस बताया था आपको कि टेस्टिस में स्पर्म के बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार ओवरी में ओवम के बनने की प्रक्रिया को oogenesis बोला जाता है। ये बात अलग है कि पुरुषों में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया प्रारंभ होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, यौनावस्था के समय, लेकिन फीमेल में ये oogenesis की प्रक्रिया तभी शुरू हो जाती है जब वो बालिका अपने माँ के गर्भ में पल रही होती है, यानी फीटल स्टेज से ही ये oogenesis की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। होता क्या है, ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल, जर्मिनल एपिथेलियम
इनसे प्रिमॉर्डियल जर्म सेल्स होते हैं और इन प्रिमॉर्डियल जर्म सेल में इन्हीं से प्राइमरी oocyte बनता है, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता है, सेकेंडरी oocyte से टर्शियरी oocyte बनता है, टर्शियरी oocyte से ग्रेसियल फॉलिकल बनते हैं। तो जब बालिका माँ के गर्भ में रहती है फीटल स्टेज में ही इसमें प्राइमरी oocyte का निर्माण प्रारंभ हो जाता है और इनमें प्रत्येक ओवरी में लगभग 6-7 लाख की संख्या में होते हैं, लेकिन जन्म के पहले ही ये प्रक्रिया अरेस्ट हो जाती है, रुक जाती है और प्रत्येक ओवरी में अधिकांश प्राइमरी oocyte नष्ट हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं और जन्म के बाद प्रत्येक ओवरी में लगभग 60,000 से लेकर के 80,000 इन ईच ओवरी, प्रत्येक ओवरी में यही oocytes रहते हैं और ये प्रक्रिया तब तक बंद रहती है आगे की जब तक वो बालिका अपनी युवा अवस्था को नहीं प्राप्त करती। तो लगभग अमूमन 12-13 वर्ष की उम्र में जब प्यूबर्टी को प्राप्त करती है तो दोनों ओवरी में से किसी एक ओवरी में अल्टरनेट ढंग से, जैसे जनवरी में मान लीजिए राइट ओवरी से ये प्राइमरी स्पर्मोसाइट का डेवलपमेंट हो रहा है तो सेकेंड ओवरी में रुका रहेगा, फिर अगले मंथ उस ओवरी से इस तरह से अल्टरनेट ढंग से। तो कुल मिलाकर के प्यूबर्टी के समय तक इन 60 से 80,000 में से अधिकांश तो खत्म हो जाते हैं, केवल बचते हैं लगभग 450। यही 450 फिर ये मेन्स्ट्रुअल साइकिल में जाएंगे और इन्हीं का फिर आगे ओवम, इन्हीं से फिर ओवम का निर्माण होगा। तो फंक्शनल है 450 होते हैं। एक बालिका जब प्यूबर्टी को प्राप्त करती है अपने 12 से 13 वर्ष की उम्र से लेकर के अमूमन 50 वर्ष तक उस किसी भी स्त्री का वो रिप्रोडक्टिव पीरियड कहा जाता है। इसी रिप्रोडक्टिव पीरियड में ये 450 बारी बारी से इनमें डिवीजन होगा, ओवम बनेगा, लेकिन ये प्रक्रिया तब उस समय रुकती है जब वो फीमेल प्रेग्नेंट रहती है। तो इसमें हमने बताया आपको ये प्राइमरी फॉलिकल होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल ये क्या है? ये ऊगोनिया होते हैं। इसी ऊगोनिया में इसके चारों तरफ फॉलिकुलर सेल्स 11 अक्टूबर में आता है। ये प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, इसका डेवलपमेंट जारी रहता है। फिर प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल और लास्ट में ग्रेसियल फॉलिकल बनता है। ग्रेसियल फॉलिकल ये फुल डेवलप oocyte होता है और इसमें ये प्राइमरी oocytes है। इसके चारों तरफ ये ग्रेनुलोसा के सेल्स होते हैं। फिर बाद में उसमें जोना प्लिसिडा, जोना रेडिएटा का डेवलपमेंट होता है। ये ग्रेसियल फॉलिकल मैं आगे अभी आगे जब मेन्स्ट्रुअल साइकिल की चर्चा करूंगा तो बताऊंगा कि ये ग्रेसियल फॉलिकल ओवरी की वाल बंद होती है, बाहर निकलती है और धीरे धीरे ओवरी की वाल में फटती है। ओवरी की वाल के फटने से ये ग्रेसियल फॉलिकल का ये ओवम जो रियली सेकेंडरी oocyte होता है ये बाहर निकलता है। ओवरी की वाल को खोलकर ये बाहर निकलता है और शेष भाग रप्चर्ड फॉलिकल, शेष भाग ये इसके भीतर ये ब्लड क्लॉट हो जाता है और ये कार्पस ल्यूटियम नाम का बना रहता है। इसको येलो स्पॉट भी बोलते हैं क्योंकि ये पीली रचना होती है, येलो बॉडी होती है। ये कार्पस ल्यूटियम एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम करती है। आगे इसका काम बताऊंगा। यदि फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, प्रेगनेंसी कायम हुई,
तो ये टिल दी प्रेगनेंसी ये कार्पस ल्यूटियम बना रहेगा और इससे प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता रहेगा। और ये फाइलेशन नहीं हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, स्पर्म का वहां पहुंचना नहीं हुआ, फाइलेशन नहीं हो पाया, देन ये रचना धीरे धीरे डिजेनरेट कर जाती है। इसको कहा जाता है कार्पस एल्बिकस। ये व्हाइट बॉडी होती है और फिर अगला साइकिल चलिए ओपोजेनेसिस की प्रक्रिया। हमने बताया आपको कि ओवम का निर्माण, ओवरी में ओवम के निर्माण की प्रक्रिया को ओजेनेसिस कहा जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के समान ही ये पूरी क्रिया 3 स्टेप में पूरी होती है, 3 फेज में। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज, तीसरा है मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल से जो प्राइमरी फाइब्रिल बनते हैं, इनमें सूत्री विभाजन द्वारा इनकी संख्या बढ़ती है, इसलिए इसको मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं। दूसरा है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में ये प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte से टर्शियरी ग्रेवियन फॉलिकल का निर्माण होता है। मैच्योरेशन फेज, इस मैच्योरेशन फेज में ये ग्रेवियन फॉलिकल बनेगा और ये ग्रेवियन फॉलिकल रप्चर होगी, ओवम एक रिलीज होगा जो रिलीज सेकेंडरी oocyte होता है। इसका आगे इसे चलूंगा। तो नेक्स्ट डे मेंस्ट्रुअल साइकिल और हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। धन्यवाद।